हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के मोशन टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मोशन टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन के डिफिनीशन के बारे में। तो पहले इसमें लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स सेड टू बी इन मोशन। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, थोड़ी देर बाद यानी टाइम के बढ़ने के साथ ही यानी समय के साथ ही वो बी पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो उसने क्या किया है, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है कि बॉडी स्टेशनरी है, यानी एक ही स्थान पर है, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, या फिर आप बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, यानी अपने आसपास वातावरण के साथ साथ वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इस लेसन में हम ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही पढ़ेंगे, जैसे कि मीटर यानी लेंथ है, और फोर्स, वेट, ये सब हम पढ़ेंगे इस पे। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानते हैं क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम इस्तेमाल नापने, किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट करने में यूज करते हैं। और ये दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, यानी कि स्पेसिफिक नंबर। जैसे कि लेंथ को हम नापते हैं तो उसमें होता है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। तो इसमें जो 12 है वो मैग्नीट्यूड है। और जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है, यानी इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। और हम इसका एग्जांपल जैसे कि ले लें, लेंथ है। लेंथ में हमको सिर्फ ये बताना रहता है कि 12 मीटर, इसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं बताते हैं, ठीक है। और वेक्टर, वेक्टर में इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे कि फोर्स है, फोर्स में हमें ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब हमें जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी बोतल के कैप को खोलते हैं, बॉटल की कैप है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे जब भी बोतल खुलेगी, और अगर आप क्लॉकवाइज खोलेंगे तो बोतल नहीं खुलेगी। आप चाहे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए उसमें, और चाहे 10 न्यूटन का, तो बोतल नहीं खुलेगी। तो इसमें जो डायरेक्शन होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है। अब बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इस पर किसी भी डायरेक्शन का वो महत्वपूर्ण, ये इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। जैसे कि 2 मीटर, और हम किलोमीटर को भी बदल देते हैं 1000। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इस तरह से हम यूनिट्स का कन्वर्जन भी कर देते हैं। और डिस्टेंस के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये ए से लेकर के बी तक कोई ऑब्जेक्ट चला, तो ए से बी तक जो ऑब्जेक्ट चला ये उसकी क्या हो गई? ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। और जो ये पाथ पर ट्रैवल कर रहा, पहले ऊपर गया पाथ 1, फिर नीचे आया, ये इस तरह से ये होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है? ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। स्पीड की 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड तो वही होती है, जैसे कि इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है तब हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब स्ट्रेट लाइन में मोशन ना हो करके जिगजैग हो, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी मोशन पे है और आपसे किसी ने पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, और तो वो जो पार्टिकुलर स्पीड है, दैट पार्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। देन केम वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन लग गया, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और इसकी भी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी भी 4 टाइप्स की होती है। एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी
जैसा कि हमने बताया यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है कि हम किसी भी एवरेज को बताते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ डिस्टेंस लिख देते हैं, और दूसरा होता है इनिशियल जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, इनिशियल स्पीड, और प्लस में फाइनल स्पीड और अपॉन करके 2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जब स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी, मतलब जब स्पीड एक स्ट्रेट लाइन पे हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जब जिग जैग वे में कोई वेलोसिटी हो तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। इंस्टेंटेनियस कोई पार्टिकुलर, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड थी ठीक वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब अगला टॉपिक आता है एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एसिलरेशन जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो एसिलरेशन का प्रोडक्शन होता है। अब एसिलरेशन कुछ पॉजिटिव होगा, यानी जब एसिलरेशन जब इंक्रीज होगी स्पीड, यानी स्पीड जब वो कोई वेलोसिटी चल रही है अगर उस पर इंक्रीज आता है तो पॉजिटिव एसिलरेशन होगा, और जब स्पीड चल रही होगी, वेलोसिटी चल रही होगी, वेलोसिटी शिफ्ट होगा इसमें, वेलोसिटी जब चलेगी और उसमें कहीं अगर हम रिटार्डेशन यानी कम होने लगता है, स्पीड जब कम होने लगे तो हम उसे कहेंगे निगेटिव एसिलरेशन। इसका फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारा लास्ट टॉपिक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये सर आइजैक न्यूटन ने दी थी, और ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी। कौन कौन सी? वे थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। और हम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम का हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन कैसे शो किया जाता है इसको बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है और इसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया है। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब हमारा मान लीजिए हमने लिया 5 मीटर, तो और 5 मीटर 1 सेकंड में चला, फिर दूसरे सेकंड में 10 सेकंड, 10 सेकंड में 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड यानी 10 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड हमने यानी 15 सेकंड में 30 मीटर। इस तरह से ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जब होगा तब हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसके बाद डिस्टेंस टाइम में जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि अगर मान लीजिए 5 सेकंड हमारे पास हैं तो उस पर 10 मीटर चल रही है गाड़ी हमारी, और जब दूसरे 5 सेकंड आए यानी 10वें सेकंड में हमारी गाड़ी कैसे चलती है वो हो जाएगा 15-20 मीटर। इस तरह से जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग होती रहती है, और टाइम तो कभी चेंज होता नहीं है, वो आगे बढ़ता घटता रहता है। और हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा फिजिक्स का माइंड मैप था, और इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे आपसे मिलेंगे बाद में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।